तो विमान आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी किया घोषित किया है उस सब के बारे में। आखिर कौन है हरिंदर मलिक और किस तरह से वो राजनीति में आए, कितनी लंबी उनकी राजनीतिक पारी है, इन सभी को लेकर मैं आज आपके बीच खास चर्चा करने वाला हूं। तो आप सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आइए मैं बताता हूं कौन है हरिंदर मलिक। तो इस कड़ी में आज एक नाम जुड़ने वाला है, कौन है हरिंदर मलिक जिन्हें मुजफ्फरनगर से मिला है टिकट। समाजवादी पार्टी ने कद्दावर नेता हरिंदर मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। किसान परिवार में जन्मे हरिंदर मलिक की छात्र राजनीति में जमकर कदम रखकर सियासत की शुरुआत की है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव हरिंदर मलिक ने अपनी लगन और मेहनत से सियासत में बड़ा नाम स्थापित किया है। सियासत का शौक रखने वाले हरिंदर मलिक 4 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। कद्दावर नेता हरिंदर मलिक ने विधानसभा और राज्यसभा में किसान, मजदूर और गरीब की आवाज उठाने का हमेशा काम किया है। सपा राष्ट्रीय महासचिव हरिंदर मलिक पश्चिम यूपी के सर्व समाज में पुख्ता पकड़ रखते हैं। लोकप्रिय नेता हरिंदर मलिक को राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का प्रभारी भी बनाया गया था। अब समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए कद्दावर नेता हरिंदर मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको हरिंदर मलिक के बारे में बताने वाला हूँ। गौरतलब है कि हरिंदर मलिक ने अपने शुरुआती पढ़ाई गांव किनौनी में एक विद्यालय से की। उन्होंने बगरा से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास आउट की। उसके बाद मुजफ्फरनगर कॉलेज का एडमिशन लिया। हरिंदर मलिक ने बताया कि वे स्पोर्ट्स मैन थे, इस वजह से उनकी खेल के विभिन्न फील्ड को देख रहे लोगों से मुलाकात हुई और लगातार वो स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा करते हैं। हरिंदर मलिक कहते हैं कि जब छात्र राजनीति के चुनाव हुए तो देखने में आया कि छात्र राजनीति में बड़े नेताओं के ग्रुप थे। इसी दौरान लोगों में तय हुआ कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें बड़े नेताओं का वर्चस्व ना हो। हरिंदर मलिक कहते हैं कि उसमें एक लोगों ने अपने प्रत्याशी को लड़ाया और खतौली और शामली और मुजफ्फरनगर तीनों ही डिग्री कॉलेजों में हमारे ग्रुप के लोग जीत गए। छात्र राजनीति से ही हरिंदर मलिक की सियासत में एंट्री हो गई। उनका कहना है कि जब राजनीति में साफ सुथरी छवि के छात्र सियासत में आते थे, अपराधी छात्र राजनीति में नहीं आते थे। छात्र राजनीति के बाद वे एनएसयूआई में एक्टिव हुए। एनएसयूआई में सक्रिय होने के बाद 1 मई 1978 के एनएसयूआई के आंदोलन में दिल्ली में जेल गए थे और 9 दिन तिहाड़ जेल में रहे हरिंदर मलिक। उस दौरान हरिंदर मलिक की उम्र 21 से 22 साल की थी। दिसंबर 1978 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई तो उस दौरान हरिंदर मलिक 13 दिन जिला कारागार में रहे। पार्टी के बड़े लीडर संजय गांधी ने कहा कि हरिंदर मलिक तुम अब बगरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ो। हरिंदर मलिक ने मना कर दिया। हरिंदर मलिक कहते थे कि उस दौरान उनकी आयु नहीं थी। संजय गांधी वीरेंद्र वर्मा जी के साथ उन्हें लड़ाना चाहते थे, जो उन्हें स्वीकार बिल्कुल भी नहीं था और न उसे समाज स्वीकार करता था। हरिंदर मलिक ने उन्हें विनम्रता से मना किया। इसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद संजय गांधी के नजदीकी लोगों को हाशिए पर लाना शुरू कर दिया गया। चूंकि मेनका गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व का रिश्ता अच्छा नहीं रहा था, इसीलिए हरिंदर मलिक भी उसका शिकार हो गए। 1984 के लोकसभा चुनाव में हरिंदर मलिक चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आए। चौधरी चरण सिंह से उनकी पहली मुलाकात हुई तो उन्हें लगा कि यह आदमी नेता नहीं है, ये तो विशुद्ध किसान है और समाज सुधारक है। उनसे प्रभावित होकर 1984 में ही लोकदल की सदस्यता हरिंदर मलिक ने ग्रहण कर ली थी। मलिक 1982 में वे प्रमुखी का चुनाव लड़े, लेकिन अंडर एज कहकर उनका पर्चा कुछ विपक्ष ने कैंसिल करा दिया। 1982 में उनका नॉमिनेशन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कैंसिल हुआ था। हरिंदर मलिक बीडीसी
में पहली बार निर्वाचित हो चुके थे। ऐसी स्थिति में सन 1984 में चौधरी चरण सिंह की पार्टी दलित मजदूर किसान पार्टी से चुनाव लड़े और पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। पहली बार वो बगरा सीट से विधानसभा चुनाव जीते। इसके बाद से वे लगातार 4 बार चुनाव जीतते रहे। हरिंदर मलिक काफी प्रभावशाली इंसान है। चौधरी चरण सिंह का स्वर्गवास होने के बाद वर्ष 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। उसके बाद वर्ष 2001 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव लड़ने का निर्णय हुआ और उसमें मुलायम सिंह यादव जी की सहमति के से आदरणीय नेताजी को विश्वास में लेकर चुनाव लड़ा गया। उसके बाद हरिंदर मलिक को राज्यसभा सांसद बनाकर उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया। वर्ष 2004 के चुनाव में पंकज मलिक, जो उस समय LLB का छात्र था, पंकज मलिक उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। विधानसभा सीट बगरा से उपचुनाव में पंकज मलिक को उतना ही वोट मिला जितना हरिंदर मलिक को वोट मिलता था। बिना गिनती के ही पंकज मलिक को घोषित कर दिया गया कि आप चुनाव हार गए हैं और परमजीत सिंह चुनाव जीत गए। ये पंकज मलिक के साथ बगरा में धांधली हुई थी। बड़े पुराने लोग आज भी जानते हैं। पंकज मलिक ने फिर 3 साल मेहनत की। वर्ष 2007 में पंकज मलिक पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। उसके बाद वर्ष 2012 में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें फिर पंकज मलिक ने जीत हासिल की। जैसा आप सभी को पता है, शामली से विधायक थे पंकज मलिक उस टाइम। पंकज मलिक के कांग्रेस में जाने के बाद ही वे कांग्रेस में गए थे। हरिंदर मलिक कहते हैं कि मेरे सुपुत्र पंकज मलिक ने मेरा नाम रोशन किया और बुराइयों से हमेशा पंकज मलिक दूर रहे। हरिंदर मलिक सियासत में बड़े नेताओं से बहुत प्रभावित हुए हैं। हरिंदर मलिक इंदिरा गांधी से, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर के बोलने से, ओम प्रकाश चौटाला के काम करने के तरीके से, मुलायम सिंह यादव के अपने लोगों के साथ खड़े होने से, वीरेंद्र वर्मा की ईमानदारी से, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के संपर्क में हरिंदर मलिक आए और वे किसी न किसी फील्ड में योग्यता अपनी दिखाते रहे। उनसे निश्चित रूप से हरिंदर मलिक के जीवन उनका प्रभाव पड़ा है। हरिंदर मलिक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी विचारधारा कभी भी मेल नहीं खाती। शुरू से ही वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे कि बहुत सारे छात्र आंदोलन और किसान आंदोलन में शामिल रहे। वे कहते हैं कि यूपी विधानसभा या देश की राज्यसभा में जितना किसानों के लिए बोला हूं, शायद हमारे पश्चिम यूपी का कोई दूसरा नेता बोला होगा। कहते हैं कि अगर कोई बड़ा भी होगा तो मैं भी कम नहीं लड़ा। हरिंदर मलिक कहते हैं कि जितने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा हूं और लोगों के खिलाफ लड़ा हूं, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं। वे कहते हैं कि सियासत में मेरा शौक है। हरिंदर मलिक सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और 7 बजे वे लोगों से सुबह मिलना शुरू कर देते हैं। उनकी समस्या सुनकर उनका समाधान कराने का प्रयास करते हैं और लगातार लोगों के बीच में एक्टिव रहते हैं। हरिंदर मलिक कहते हैं कि वे कभी मदद को नहीं गिनते। अगर कोई किसी की मदद करे, उसे गिनता है तो वे मदद नहीं होती, वे एक प्रचार प्रसार होता है। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव से पहले हरिंदर मलिक और उनके सुपुत्र पंकज मलिक ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। दरअसल आपको बता दें कि हरिंदर मलिक को इंडिया गठबंधन की ओर से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से 2024 का प्रत्याशी घोषित किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और जो लोग आपने कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल पूछना चाहते हैं वो कमेंट में अपने सवाल करें और लगातार जो भी आपकी समस्या हो या आपकी बात हो वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अन्य नेताओं की कहानी मैं जल्द बनाने वाला हूं, तो ऐसे ही आप हमारे मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। आपके सामने आपको ऐसी अपडेट देता रहूंगा, तो बने रहिए मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।